Hello everyone, welcome to Rise Radha Inspired Smart Education and I am Rasmi. Today I am here with the next topic of class 12th macroeconomics chapter 2nd. In this chapter we are going to do some basic terms regarding the national income chapter and the topic is concept and components of investment. इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स में? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी कैपिटल में कुछ ऐड करे, जो हमारी कैपिटल को बढ़ाए, उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। एक पीरियड ऑफ टाइम में इस इन्वेस्टमेंट को मेजर किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में कितना इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ है, कितनी हमने नई मशीन्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट्स, कितनी चीज़ें हमने जो है नई लगाई है। इसका जो मीनिंग है इन्वेस्टमेंट का, उसका मीनिंग हम इसमें शेयर से, बॉन्ड से, प्रॉपर्टी से, जो हम एक मतलब ओनरशिप जिसके ट्रांसफ़र हो हमारे पास, वो नहीं लेंगे। इसमें वो लेंगे जो हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। तो हमें इसमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेकेंड हैंड मशीन इन्वेस्टमेंट नहीं है इकनॉमी के लिए, क्योंकि इकनॉमी का ऐसा होल मानते हैं वो पहले बन चुकी है, अब उसके लिए जो है सेकेंड हैंड है वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि नई कैपिटल नहीं इसमें क्रिएट हुई, सिर्फ ओनरशिप को जो है ट्रांसफ़र किया गया है, ओनरशिप चेंज हुई है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप से हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो टोटल एडिशन होगा मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर के लिए जो भी डेप्रिसिएशन है उससे पहले जो कैपिटल एग्जिस्ट करते हैं उसमें जो भी एडिशन होगा, टोटल एडिशन, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और नेट इन्वेस्टमेंट रहेगी एक्चुअल एडिशन जो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद हुई। मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या, हमारी एसेट की वैल्यू में जो भी कमी आई उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एक्चुअल एडिशन जो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग मशीन्स, बिल्डिंग, उनकी वैल्यू में जो भी एडिशन हुआ उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे तीन टर्म आपके सामने है। ग्रोस को हम टोटल मानेंगे, डेप्रिसिएशन को भी माइनस नहीं किया है। डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो वेयर एंड टीयर एक एसेट के वैल्यू में थ्रू आउट द ईयर होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के? इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है और इन्वेंट्री आ जाता है। फिक्स में बिजनेस की फिक्स इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट दो टाइप की चीज़ें आती है। बिजनेस की फिक्स इन्वेस्टमेंट में मशीन्स, टूल्स, प्लांट और फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में नए हाउसेस की कंस्ट्रक्शन, फ्लैट्स वगैरह, इन सब ये सारी चीज़ें आ गई। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि जो स्टॉक अनसोल्ड है फिनिश गुड्स का, उसमें कितना चेंज हुआ, और जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसमें कितना चेंज हुआ जो एक फर्म के पास है। फिक्स का मीनिंग जो उसकी फिक्स एसेट है वो कितनी चेंज हुई, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है जो उसका स्टॉक है, या चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो, तो वो कितना चेंज हुआ। इन्वेस्टमेंट में प्लान्ड और अनप्लान्ड दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हमने देखी, जिसमें प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि फर्म इसके लिए पहले से ही एडवांस में जो प्लान्स वगैरह बनाती है कि हमें नई मशीनरी खरीदनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए नई इन्वेस्टमेंट क्या क्या करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करनी है। अनप्लान्ड क्या है कि इन्वेस्टमेंट बिना ही किसी इंटेंट के हो जाती है, मतलब प्लान नहीं की और उसकी प्लानिंग ना होने की वजह से जो एक्चुअल में जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी उसको हमने अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट बोल दिया। इन्वेंट्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्वेंट्री ज़रूरी है क्योंकि हमें कस्टमर को सामान बेचना है, तो उससे पहले हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए ताकि हम उसके पास भेज पाएँ। तो अनप्लान्ड इन्वेस्ट्री जो है इन्वेस्टमेंट, उसी को हम इसी टाइप से देखते हैं कि शॉपकीपर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि 100 शर्ट 80 अनसोल्ड है, 80 सोल्ड कर दी बट 20 अनसोल्ड है, तो उन अनसोल्ड को अनप्लान्ड, क्योंकि उसने ये थोड़ी सोचा था कि ये बिना बिके रह जाएगी, तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे उसको कहा जाता है। और जो एकदम से इन्वेस्टमेंट होती है, जो प्लानिंग नहीं होती, बिना किसी प्लानिंग के, उनको भी हम अनप्लान्ड बोलते हैं। इसमें हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी तो वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पे हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। दो कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड और
इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट मेनली इन्वेंट्री के थ्रू होती है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।